बोलिए वेपर प्रेशर क्या होगा। जैसे आपका ये लिक्विड है किसी कंटेनर में, अगर इसको हम हीट कर दें या बिना हीट के ही चलो देखते हैं, हीट नहीं करते हैं तब भी यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक, यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं। और जब ये दोबारा फिर से लौटते हैं सरफेस पर तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक। तो अब इस वेपर प्रेशर को अगर आपको यहाँ पर मेजर करना है या डिफाइन करना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, सच एक्सटर्नल प्रेशर which is required to stop the process of vaporization is called ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? सच एक्सटर्नल प्रेशर which is required to stop the process of vaporization is called vapor pressure of liquid। इसे हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक। अब विस्कोसिटी क्या होगी? देखिए वी आई भाई, विस्कोसिटी आप जानते हैं कि जो लिक्विड होती है वो अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी होती है। लिक्विड में क्या होती है? अलग अलग लेयर्स होती है, और जब वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तब वो फ्लो करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लेयर्स, जो लेयर्स हैं उनका सरफेस एरिया अगर ज्यादा है और उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो जो फ्रिक्शन होगा लेयर के बीच में वो ज्यादा हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्या हुई विस्कोसिटी? इट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन between layers of liquid। It is friction between layers of liquid, ठीक है। ड्यू टू, किस वजह से होगी वो भी लिख लो, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, ठीक। ठीक है बेटा। अच्छा, जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। हो गया बेटा? विस्कोसिटी ग्रेडियंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास।
किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? ईटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई पी आर की पावर 4, ठीक है, टी अपॉन में आ जाएगा वी 8 वी आई यानी विस्कोसिटी। ये क्या है? विस्कोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, आगे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिखिए, हो गया बेटा सबका? Yes, sir. लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी is the force. The coefficient of the viscosity is the force in Newton per square meter. In Newton per square meter. ठीक है, required to maintain a difference of viscosity of 1 meter per second between two parallel layers of the liquid at a distance of 1 meter. फिर से सुन लीजिए पूरा। The force in Newton per square meter required to maintain a difference of velocity of 1 meter per second between two parallel layers of the liquid at a distance of 1 meter from each other. ठीक है, और इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे। हो गया सबका बेटा? Yes, sir. चलिए आज इसको इतना रखेंगे, है ना? थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।